हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जिला दर्शन करने जा रहे हैं घर बैठे बैठे। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग पलामू डिवीज़न कर चुके हैं। उसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, लातेहार, गढ़वा और पलामू, 3 कर लिए। और हम लोग दक्षिण छोटा नागपुर डिवीज़न करने वाले थे। ठीक है, तो हम लोग लगभग रांची कर लिए, खूंटी कर लिए, सिमडेगा कर लिए, गुमला कर लिए। आज हम लास्ट करने वाले लोहरदगा। तो 2 हम लोग डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 8 जिला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जिला वाइज कवर करें दोस्तों, क्योंकि जिला वाइज करिएगा तो इसमें से पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, कौन सा ईयर में फॉर्मेशन हुआ डिस्ट्रिक्ट का, लोहरदगा का, और जो इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग देते रहते हैं। ठीक है, और जितना चीज़ मेला वगैरह वाटरफॉल सब चीज़ एक चीज़ में कवर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ झारखंड जीके के सीजीएल के नाम से, उसी में डाल दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली बेसिस पे वीडियो को देखिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चलिए यार, किसी को पेड बैच जुड़ना है दोस्तों, काफ़ी दिनों से चल रहा है पेड बैच। इस नंबर पर जुड़िएगा। 30 तारीख तक आप लोग लास्ट है, उसके बाद इसमें कोई ग्रुप एंट्री नहीं होगा। ठीक है, 30 जून तक जिसको ऐड होना वो ऐड हो जाइए, उसके बाद कोई एंट्री नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए लेट मत कीजिए और जुड़िए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 350 मत देखिए। आप सीजीएल एग्जाम दे रहे हैं, इतना सालों के बाद एग्जाम आ रहा है, 350 देखिएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीका से चीज़ है। इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट इतना अच्छा से शायद ही आपको मिल रहा हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर और NCERT सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए लास्ट 30 तारीख के पहले आप तो जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखने वाले हम लोग। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं दोस्तों कि ये साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न, मतलब दक्षिण छोटा नागपुर डिवीज़न का ये पार्ट है लोहरदगा। उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आता है, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी। ठीक है, चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि लोहरदगा जिले की स्थापना, पहले क्वेश्चन देख लेते तो उसके बाद बेसिक बताएंगे बाद में। ठीक है, लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, बताइए। तो लोहरदगा जिले का स्थापना कब हुआ था? 1900 कब हुआ था बताइए? 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लोहरदगा जिले का मुख्यालय कहाँ पे? तो लोहरदगा में ये 2 का श्री हो जाएगा। चलिए 3 बताइए। लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल कितना, एरिया बताइए लोहरदगा का। लोहरदगा का एरिया बताना है, एरिया पूछ देगा आपका एग्जाम में। ठीक है, बताइए कितना है? तो 1502 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 1502 किलोमीटर स्क्वायर लोहरदगा जिले का एरिया है। ठीक है, लोहरदगा जिले में कुल कितने अनुमंडल है बताइए? अनुमंडल कितने हैं लोहरदगा, सब डिवीजन कितने लोहरदगा में बताइए? देख, एक ही है। कौन है? एक ही है, लोहरदगा है। ठीक है, याद रखिए। देखिए इसमें 5 देखिए, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में 5 आता है। कौन कौन आता है? रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, 5 आता है कि नहीं? तो याद रखिएगा, जिसे सब डिवीजन बोलेगा ना अनुमंडल, तो रांची में 2 आता है। ठीक है, कौन कौन सा बता चुके हैं? रांची सदर और बुंडू आता है। गुमला में 3 आता है। गुमला में 3 आता है। ठीक है, गुमला, चैनपुर, बसिया, इसमें 3 आता है। अब बाकी सब में 1 आता है, याद रखना। ठीक है, रांची में 2 सब डिवीजन अनुमंडल, गुमला में 3। गुमला कौन कौन सा? गुमला, चैनपुर, बसिया। कौन कौन? गुमला, चैनपुर, बसिया है। गुमला, चैनपुर, बसिया गुमला में आता है। ठीक है, बाकी सब में 1 आता है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या इसका आंसर बन जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र कितना है दोस्तों? विधानसभा क्षेत्र सब में 2-2 है, सिर्फ लोहरदगा में 1 ही याद रखना। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र सब में 2-2 है, बस लोहरदगा में 1 याद रखना बस। ठीक है, चलिए कितने ब्लॉक है दोस्तों? अभी अगला क्वेश्चन है, कितने ब्लॉक है लोहरदगा में बताइए? तो लोहरदगा में कितने हैं? लोहरदगा में 7 है। ठीक है, लोहरदगा में कौन कौन सा होता है? रांची रिवीजन कराते हैं, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी। बताइए रांची में कितना ब्लॉक था? बता चुके थे 18। गुमला में कितना था? 12। सिमडेगा में कितना था? 10 ब्लॉक। लोहरदगा में 7 और खूंटी में 6। ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, पूछ देगा एग्जाम में। लोहरदगा में 18, गुमला में 12, सिमडेगा में 10, लोहरदगा में 7, खूंटी में 6। लोहरदगा जिले की कुल आबादी कितनी है? लोहरदगा जिला का कुल आबादी कितना बताइए? कितना है? 4,61,000। ठीक है, 4,61,000 इसका आबादी, टोटल पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट बताइए लोहरदगा जिले का। साक्षरता दर कितना है? 67.61। कितना है दोस्तों? 67.61% ये लिटरेसी रेट है लोहरदगा का। ठीक है, लोहरदगा जिले का जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बताइए? पॉपुलेशन डेंसिटी लोहरदगा जिले का कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी लोहरदगा जिले का 307 है। कितना है? 307 पॉपुलेशन डेंसिटी लोहरदगा जिले का। चलिए सेक्स रेशियो बताइए, लिंगानुपात लोहरदगा का कितना है? कितना है? तो 985 सेक्स रेशियो। ठीक, लोहरदगा जिले का।
लोहरदगा जिले का प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो उरांव, मुंडा, लोहरा, सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात है। यहाँ बताइए लोहरदगा का अनुमंडल कब बना, बताइए अनुमंडल लोहरदगा कब बना था? 1983 में फॉर्मेशन हुआ था, इसका पता होना चाहिए। और जो अनुमंडल जो बना था दोस्तों 1972 ईस्वी में अनुमंडल बन चुका था। कौन? लोहरदगा। कौन? लोहरदगा 1972 ईस्वी अनुमंडल बन चुका था। अखिलेश्वर धाम कहाँ पे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अखिलेश्वर धाम कहाँ पे है? पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची। तो ऑब्वियस बात है भाई, लोहरदगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोहरदगा ही इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, लोहरदगा। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत लोग फंस जाएंगे, और आप बना लीजिएगा तब बहुत आगे हो जाइएगा। बताइए 18 मई को लोहरदगा में क्या मनाया जाता है? शंख दिवस। क्या दोस्तों? 18 मई को लोहरदगा का जो स्थापना दिवस है वो शंख दिवस मनाया जाता है। कौन? शंख दिवस मनाया जाता है। मतलब 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इंपॉर्टेंट ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा 13 का ये शंख दिवस, ठीक है। लोहरदगा को किस वर्ष सब डिवीजन घोषित किया गया था? 1972, अभी हो चुका है, ठीक है, अभी बता चुके हैं 72। जैन साहित्य में लोहरदगा का क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या बोलते हैं? लोहारगंज बोलते हैं, हवा महल, आकाश चौलोचन या फिर रूपाली, तो लोहारगंज बोलते हैं, ठीक है। जैन साहित्य में लोहारगंज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, ये PDF टेलीग्राम में डाल देंगे। JSSC वाला पे जुड़िएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और खोटा वाले विद्यार्थी होंगे उसका भी अलग से टेलीग्राम चैनल बना, उसमें जरूर जुड़िएगा। आपको एग्जाम तक जुड़े रहना, फ़ायदा होगा। एग्जाम के बाद रिमूव कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम तक जुड़ के रहिए, डिस्क्रिप्शन सब मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब कुछ बेसिक बात कर लेते हैं लोहरदगा के बारे में, ठीक है। ये तो 15 क्वेश्चन था। चलिए वाटरफॉल पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? वाटरफॉल। तो याद है निंदी जलप्रपात, निंदी और घड़घड़िया ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, ठीक। जलप्रपात ये वाला कहाँ पे? लोहरदगा में, इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्वेश्चन आया वाला। घड़घड़िया जलप्रपात कहाँ पे? ये कहाँ पे? लोहरदगा। चलिए ये पूछिए, बताइए पुरातात्विक अवशेष जो पाया गया है, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? कांसे का प्याला, बताइए कांसे का प्याला पुरातात्विक कहाँ पाया गया? बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। कांसे का प्याला इंपॉर्टेंट है, ये एक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कांसे का जो प्याला है पुरातात्विक अवशेष जो है वो लोहरदगा जिले में मिला है। कहाँ पे? लोहरदगा जिले में मिला था। लोहरदगा किसके लिए फेमस है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन सा जिला में? तो याद है कि लोहरदगा, आँख मूंद के मारना, ठीक है। बॉक्साइट के मामले में लोहरदगा सबसे टॉप में आता है। आँख मूंद के मारना क्वेश्चन आ चुका है JSSC JEE एग्जाम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, और पूछता है कभी कभी कि बताइए जो सिंचाई का साधन है ना, पूछेगा नलकूप के मामले में नलकूप से सबसे सिंचाई कौन करता है? नलकूप से, बताइए नलकूप से कौन करता है? तो लोहरदगा ही करता है। कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहरदगा का था कितना परसेंटेज भी याद रखना है, परसेंटेज भी याद है 8.4%, ठीक है। चलिए हम चारों बता देते हैं। पहला में कौन है? सिंचाई के मामले में पहला स्थान पे कौन आता है? पहला स्थान में बताइए तो कुआं आता है, पहले बता चुके हैं, कुआं आता है, ठीक है, पहला स्थान में है। दूसरा में कौन आता है? तालाब आता है। सिंचाई का माध्यम है, क्वेश्चन ई सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। पहला कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा कौन है? तीसरा नहर है, और चौथा क्या है? नलकूप है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ से पूछता है पहला कौन है? चलिए पहला कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा नहर, चौथा का नलकूप, ठीक है। चलिए परसेंटेज बताइए। कुआं कितना? कल बता चुके थे, 29 पॉइंट कितना था? बताइए 29.50%। परसेंटेज याद रखना है कुआं से। तालाब से कितना था? 18.80%, ठीक है, कुआं तालाब से। नहर से कितना था? 17.13% नहर से था। और नलकूप बता चुके 8.4%। परसेंटेज पूछ सकता है या फिर जिला पूछ सकता है। कुआं में सबसे ज़्यादा कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन करता है दोस्तों? कुआं से। कुआं क्या बोले थे कल हम? गुमला, नहीं, कुआं से गुमला, ठीक है, गुमला नहीं था, जी हाँ। तालाब से पूछ देगा तो देवघर, तालाब से बोल देगा तो देवघर, याद रखिएगा, ठीक है। नहर से बोल देगा तो ईस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, याद रखना है। पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सॉरी वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा यहाँ पे, पूर्वी, सॉरी। ये बताइए नहर का कहाँ होता है दोस्तों? जमशेदपुर का ईस्ट, अच्छा ईस्ट होगा, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, याद रखिएगा। और नलकूप से बता चुके हैं लोहरदगा। तो याद रखिएगा, कुआं पूछ देगा तो गुमला मारिएगा,
तालाब पूछेगा तो देवघर मारिएगा, नहर पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम मारिएगा, ईस्ट सिंहभूम, या नलकूप बोल देगा तो लोहरदगा। परसेंटेज 29.50, 18.80, 17.13, 8.4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको रट्टा मार लीजिए इसको, ठीक है, एग्जाम में बनेगा आपको यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोहरदगा कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।